बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। स्टूडेंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए। अब हम बताएंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, कितने पैरामीटर्स होते हैं, इसकी शेप क्या होती है, इसका क्या फार्मूला होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो आप कहते हो कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मदर ऑफ़ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब कर सकते हो मदर ऑफ़ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि ये बिलोंग्स टू कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स करती है, इसकी जो रेंजेस हैं वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। ये तमाम पॉइंट्स हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो डेफिनेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो आपके पास क्या होती है। हम कहते हैं, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर बताने लगी हूँ, एज द लिमिटिंग फॉर्म as the limiting form of binomial distribution by increasing the number of trials to a very large number for fixed value of p। स्टूडेंट, ये इसकी आप कह सकते हो डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्या है, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किससे बिलोंग करती है, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रही होती है। ये किससे डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रही होती है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल से बिलोंग कर रही होती है। हम कहते हैं एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे n इंक्रीज हो जाता है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, लेकिन जो p की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है। p हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास फिक्स्ड रहता है और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इट्स बिकम्स टू मच लार्ज, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास क्या है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फिर कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो स्टूडेंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप कह सकते हो कि ये मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका फार्मूला क्या है, इसके कितने पैरामीटर्स हैं, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अब स्टूडेंट, जो फार्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है सिग्मा √2 पाई एक्सपोनेंट e की पावर 1/2 x माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया है। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि म्यू एंड सिग्मा, म्यू किसको शो कर रहे हैं, मीन को शो कर रहे हैं, और जो सिग्मा शो कर रहा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन को शो कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, मेजॉरिटी आपसे वैसे भी एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कितने हैं। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर्स हैं वो आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं। वो कौन कौन से हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन से शो हो रही है, म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 2 पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट, बेसिकली पैरामीटर्स होते क्या हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपके पास नॉर्मेलिटी की सूरत में होती है। ये आप कहते हो कि जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, तो हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, जहाँ आप कह रहे होते हो कि म्यू इज इक्वल्स टू 0 है। अब हमारे पास ये यूनी मॉडल है, बेल शेप मॉडल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब हमने एक बात कही कि ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, जब कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट, इसकी जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी टू +∞ होती है। इट्स मीन कि जो रेंज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है
वो -इन्फिनिटी टू +∞ आपके पास रेंज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 पैरामीटर्स हैं, हम कहते हैं दीज पैरामीटर्स कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable x having the normal distribution is called the normal random variable। स्टूडेंट, जो आपके पास x की वैल्यूज़ होती है ना, वो आपको बता रही होती हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में कि वो आपके पास रैंडम वेरिएबल है। वही रैंडम वेरिएबल अगर x के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ हो रहा है तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स आपके पास कहला रहे हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पाई की वैल्यू और ई की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है ये एक फिक्स्ड वैल्यूज़ है, मैथमेटिकली आप इसको आप पढ़ चुके हो। तो 3.14 जो है वो इसकी वैल्यू होती है, अगर आप फुल लिखना चाहो तो 159, ये आपके पास पाई की वैल्यू। और ई की जो वैल्यू है, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो 2.71828 आपके पास वैल्यू है। ये 3 डिजिट भी अगर आप याद कर लो तो इट्स ओके, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ये डेली रूटीन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और डिफरेंट क्योंकि ये हम इसको कह रहे होते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है किसमें, हमारे पास जो ये फॉर्म ऑफ द बैकबोन करंट मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है। तो हम कहते हैं द इन्फ्रेंसेस प्रोसीजर बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैव वाइड एप्लीकेशन एंड फ्रॉम द बैकबोन ऑफ करंट मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामी है। अब स्टूडेंट, हमने एक बात कही कि जो तो 2 पैरामीटर्स हैं वो क्या करते हैं कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो जब वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो कैसे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मेलिटी की शेप में होती है। और हम कहते हैं कि सेंट्रल से, क्योंकि ये यूनी मॉडल है, बेल शेप है, तो सेंट्रल से जो इसका फासला है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू होता है। अब यहाँ हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा, ये इसकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। स्टूडेंट, अगर आप म्यू चेंज करते हो, ये आपके पास म्यू है, म्यू जो है ना वो आपकी सेंट्रल वैल्यू को चेंज कर देता है, और जो सिग्मा है वो आपकी जो लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बयान कर रहा होता है कि वो क्या है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ अपना म्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा म्यू था 1, यहाँ पे मैंने म्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे म्यू मैंने कर दिया है, लेंथ आपकी सेम रहेगी, सिग्मा आपका सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने म्यू कर दिया है म्यू इज़ इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे मैंने म्यू कर दिया है म्यू इज़ इक्वल्स टू 6। अब सिर्फ म्यू चेंज करने से आप देखो कि आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन जो लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सिग्मा यहाँ भी हमारे पास 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। जब आपके पास सिग्मा सेम रहेगा इट्स मीन लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगी, लेकिन अगर म्यू चेंज हो रहा है तो सेंट्रल वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह अगर मैं म्यू को सेम रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो म्यू है वो मेरे पास क्या है, म्यू मैं कहती हूँ मेरे पास 2 ही है, लेकिन सिग्मा मेरे पास, यहाँ मेरे पास सिग्मा है जी 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिग्मा अपना चेंज कर रही हूँ, या यहाँ मैं सिग्मा कर लेती हूँ, सिग्मा आप कर लेती हूँ 0.5 कर लेती हूँ। अगर मैं सिग्मा करती हूँ 1, मेरे पास अगर सिग्मा 1 आ रहा है तो इसकी लेंथ जो है वो इतनी आ जाएगी, ये आपके पास लेंथ आ गई, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर मैं सिग्मा 2 कर रही हूँ तो ये और फ्लैटर हो जाएगा और ये शेप में आ जाएगा, यहाँ मेरे पास सिग्मा क्या आ जाएगा 2 के, इसकी लेंथ अफेक्ट हो जाएगी। तो ये जो हम कहते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर्स हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि म्यू जो है वो सेंट्रल वैल्यू को डिस्कस कर रहा होता है और जो सिग्मा होता है वो लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये इसका इंट्रोडक्शन था जो कि आपने माइंड में रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, कहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके कितने पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का क्या काम होता है, इसका फार्मूला क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।